गुड आफ्टरनून 12th क्लास स्टूडेंट्स। चलिए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हमारा केमिस्ट्री का कल की क्लास में 7th यूनिट दैट मीन द पी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट हुआ है। हमने कल उसके नोट्स कैसे प्रिपेयर करें और जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके इंटेक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर भी डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूँ ज़रूर ही आप उससे लाभप्रद हुए होंगे और आप लगातार क्लास देख रहे होंगे। तो आज हमारी इस क्लास में हम लोग यूनिट नंबर 8 दैट मीन द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट फर्स्ट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जो यूनिट नंबर जो हमारा 8 है जिसमें कि डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ना है, तो हाँ, इससे पिछली वाली यूनिट जो 7 थी उसमें हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसा कि हम सबको पता है कि सीबीएसई के 11th क्लास में हमने एस ब्लॉक के बारे में पढ़ लिया था। इसके साथ ही 11th क्लास के पी ब्लॉक के 2 ग्रुप हम पढ़ के आए थे 11th में। ग्रुप नंबर 13 दैट मीन बोरोन फैमिली और ग्रुप नंबर 14 दैट मीन कार्बन फैमिली। तो इस पर डिस्कशन हमने किया था। और अब आकर के हम 12th क्लास की बात करें तो 12th क्लास में हमने रिमेनिंग पी ब्लॉक के जो ग्रुप्स हैं, मतलब ग्रुप नंबर हमारा 15 नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप नंबर 17 हेलोजन फैमिली और ग्रुप नंबर 18 इनर्ट गैसेस, इन पर डिस्कशन किया था। अब हम नेक्स्ट यूनिट दैट मीन द डी एंड एफ ब्लॉक को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं जितने भी जो नॉन एलिमेंट्स हैं उनको ब्लॉक वाइज पूरी पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक में उन्हें क्लासिफाई किया गया है। तो हम 11th और 12th की बात करें तो अब तक हम एस और पी ब्लॉक की स्टडी कर चुके हैं। तो अब बचते हैं हमारी डी और एफ ब्लॉक। तो ये यूनिट हमारी डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। हम जानते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कंबाइंड फॉर्म में ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है तथा एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। तो हम स्टार्ट करें इसको, उससे पहले ये जान जाएं कि एक्चुअल में इस यूनिट का इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है, फिर उसके बाद हम आउटलाइन पर जाएंगे। तो पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की। तो जैसा कि कहा गया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिलोंगिंग टू ग्रुप 3 to 12, ग्रुप 3rd से लेके 12 तक। क्योंकि देखिए ग्रुप 1st और 2nd में एस ब्लॉक है, ग्रुप 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक है और ग्रुप 13 से 18 तक पी ब्लॉक है। और मेन पीरियोडिक टेबल से नीचे की तरफ रखा गया है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को। मेंशन किया गया है इसमें बिकॉज इन दीज एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी ऑर्बिटल। इन्हें डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक के एलिमेंट क्यों कहा जाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द लास्ट इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में एंटर करता है, ठीक है, वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। तो इन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बनाते हैं तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसलिए इन्हें डी ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उन्हें एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच में रखा गया है। और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, आज फिर वही चीज़ दोहराएंगे कि वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है? बिकॉज दे ट्रांजिस्ट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक। चूँकि ये एस और पी के बीच में रखे गए हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, तो जब एस और पी के बीच में रखे गए हैं, यहाँ आप देख पाएंगे ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है यहाँ, और ये एस है और ये पी है। तो ये एस और पी ब्लॉक के बीच में रखे गए हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को ट्रांजिस्ट करते हैं। एस से पी ब्लॉक में जो प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं वो डी के थ्रू आते हैं।
एस से सीधे पी पे नहीं पहुंच जाते, एस से पहले डी आता है तब जाकर के उधर पी पे पहुंचते हैं। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, बिकॉज दे ट्रांजिस्ट प्रॉपर्टीज फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक, हैंस दे आर नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। अब बात करेंगे आज की इस क्लास की, और इस पार्ट में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ट्रांजिशन सीरीज़ क्या होती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जनरल करेक्टरिस्टिक्स में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक आयोनिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, रिएक्टिविटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सब हम पढ़ेंगे। ये हमारे इस यूनिट नंबर 8 के इस पार्ट का आउटलाइन है। ठीक है, तो इस आउटलाइन में जैसा कि कहा गया आपसे, ट्रांजिशन सीरीज़, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए ज़रा इस टेबल में, आप बड़े अच्छे से देखेंगे इसको। तो देखिए, ये तो है फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप है एल्कली अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक है हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट, ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक है हमारे कौन से, पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें कि ग्रुप नंबर 18 को क्या कहा जाता है, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, आइडियल गैसेस, रेयर गैसेस, जीरो ग्रुप, 18 ग्रुप एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो ये सब कुछ इसके बारे में लिखा है, जरा आप पढ़े। ये देखो एल्कली मेटल हो गए, ये एल्कली मेटल हो गए, ये एल्कली अर्थ मेटल हो गए, ये ट्रांजिशन मेटल हो गए, ये पोस्ट ट्रांजिशन मेटल हो गए, ये जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये देखो सेमी मेटल्स को, जो सिंदूरी कलर है वो सेमी मेटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए हैलोजन लिखा हुआ है, ये नोबल गैसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे लैंथेनॉइड्स हैं और ये हमारे एक्टिनॉइड्स हैं। लैंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स लैंथेनॉइड्स और एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स एक्टिनॉइड्स कहलाते हैं। ठीक है, सो ये लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड हैं। तो ये देखो, अब हम इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये देखें आप बढ़िया तरीके से देखिए। ये ट्रांजिशन सीरीज़ हैं, ठीक है, ये ट्रांजिशन सीरीज में ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज और ये 6D सीरीज है। अब बात करते हैं ये सर ये क्या चीज़ है 3D 4D 5D 6D। तो इस सीरीज में दैट मीन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इस सीरीज में जो एलिमेंट है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सब सेल में जाएगा, इसलिए ये 3D सीरीज के एलिमेंट हैं। यट्रियम, जिरकोनियम, इनका अगर आप बनाओगे तो 4D में जाएगा, ल्यूटीशियम, हैप्नियम, इनका बनाओगे तो 5D में जाएगा, और रदरफोर्डियम, लॉरेंसियम, इनका अगर आप बनाओगे तो 6D में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बनाए जाएं तो अगर 3D में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करे तो 3D सीरीज है, 4D में 4D सीरीज है, 5D सीरीज है और 6D सीरीज है। तो इस तरीके से ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अब तक आप हमें एस और पी ब्लॉक जो पढ़ाए उनमें तो आपने इनका जो क्लासिफिकेशन है वो ग्रुप वाइज किया करते थे, एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर सेकेंड, सो ये तो ग्रुप वाइज स्टडी होती थी। ऐसे ही पी ब्लॉक अभी आप पढ़ा के कंप्लीट किए, इसमें भी ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब सर आप ग्रुप वाइज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, अब पीरियड वाइज स्टडी क्यों हो रही है? तो देखिए कारण ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में एंटर करता है, और जैसा कि हम ये जानते हैं कि जो डी है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं, बिकॉज 5 ऑर्बिटल होते हैं डी सब सेल में, तो 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं। तो इनमें जो प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड है, प्रॉपर्टी का जो ट्रेंड है वो पीरियड वाइज है। इनमें सिमिलरिटी जो होती हैं वो पीरियड वाइज होती हैं, क्योंकि इनमें डी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
इतने तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इनमें सिमिलरिटी जो पाई गई वो अक्रॉस द पीरियड पाई जा रही हैं 3D और 4D और 5D और 6D के अकॉर्डिंग। इसलिए इनकी स्टडी पीरियड वाइज, इसलिए इन ट्रांजिशन एलिमेंट को टोटल 4 सीरीज में बांटा गया है, 3D 4D 5D एंड 6D। देखें जरा ट्रांजिशन सीरीज। डी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 4 ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज स्कैंडियम से जिंक तक, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और 4D सीरीज यट्रियम से कैडमियम तक, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और 5D सीरीज लेंथेनम, और उसके बाद आप देखोगे अभी बताया जाएगा या पहले भी जानते हो कि लेंथेनम के बाद में फिर ये 72 चला गया, बिकॉज लेंथेनम 58 से लेके 71 तक, 58 58 57 था ना लेंथेनम, और इसके बाद 58 जो होगा 58, वहाँ से लेके 71 तक के जो 14 एलिमेंट हैं वो जा कर के हमारे किस में आ जाते हैं, लेंथेनॉइड्स में आ जाते हैं, है ना। तो ये हैफनियम और फिर मरकरी हो गया। ऐसे फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज और जिसको 6D सीरीज भी कहा जाता है, और एक्टिनियम से लेकर रदरफोर्डियम तक है। तो भाई जो ट्रांजिशन सीरीज हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, उनको 4 सीरीज में बांटा गया। आप देख पा रहे होंगे 3D 4D 5D और 6D। अच्छा, अगर हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात करें, हमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, हमें जो भी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़ना है वो पढ़ना है बिहाफ ऑफ 3D सीरीज। मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज़ उनकी स्टडी की जाएगी उनकी हमें 3D के रिगार्डिंग ही, हमारा सिलेबस कहता है 3D के रिगार्डिंग ही डिस्कशन करना है। क्या लिखा है ट्रांजिशन एलिमेंट में कि एलिमेंट विच हैज़ पार्शियली फिल्ड इनर डी सबसेल इन ग्राउंड स्टेट और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसने ये कहा एलिमेंट विच एज पार्शियली फिल्ड इनर डी सबसेल, ऐसे एलिमेंट जिनमें पार्शियली मतलब आंशिक रूप से भरे हुए डी ऑर्बिटल होते हैं, डी सबसेल होते हैं, इनर डी सबसेल होते हैं। अच्छा सर, इनर क्यों कह रहे हैं बार बार आप, इनर डी सबसेल, इनर डी सबसेल यहाँ क्यों आ रहा है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू आबो रूल 4s के बाद 3D आता है। एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग 4s के बाद क्या आता है, 3D आता है। तो जब 4s के, ध्यान से सुनिएगा, जब 4s के बाद 3D आता है, ठीक है, जब 4s के बाद हमारा 3D आता है तो फिर 3D इनर सेल का हो गया ना, अंदर के सेल का हो गया, आउटर सेल हो गया हमारा फोर्थ, और D है तीसरे का 3D, तो वो इनर सेल का है, अंदर के सेल का है, इसलिए उसको इनर डी सबसेल कह रहे हैं। चलिए, तो डेफिनेशन में क्या बता दिया कि एलिमेंट विच हैज पार्शियली फिल्ड इनर डी सबसेल इन ग्राउंड स्टेट और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या लिखा है आगे, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट। बेहतरीन बात। सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर है, लेकिन सभी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर नहीं होते। आलू एक सब्जी है, लेकिन सभी सब्जियां आलू नहीं होती। वैसे ही ऑल जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो सभी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, लेकिन जो सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता। जवाब देते हैं हम आपको। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जिंक, कैडमियम और मरकरी, ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे इंटेक्स में भी दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करना चाहिए जिंक, कैडमियम और मरकरी को। अगर हम बात करें ऐसा क्यों, तो चलो देखते हैं। जिंक जिसका कि एटॉमिक नंबर 30 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 होगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30 होगा। तो अभी आप इसमें देख पा रहे होगे कि 3d10 है, 3d10 है, ये तो कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। जबकि डेफिनेशन में क्या कहा, जरा देखें आप,
एलिमेंट विच, देखो आप, एलिमेंट विच हैज़ द पार्शियली फिल्ड इनर डी सबसेल, पार्शियली फिल्ड, और इसमें तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये डी ब्लॉक में तो हैं, ये डी ब्लॉक में तो हैं, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, लेकिन ट्रांजिशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ये है कि इनका डी सबसेल पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखो अभी आप इसमें और क्या लिखा हुआ है, आप देखिए, लिखा है ट्रांजिशन एलिमेंट है पार्शियली फिल्ड डी सबसेल इन ग्राउंड स्टेट और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट नॉट फॉलो दिस। सो कौन से नहीं करते? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, इसको ये फॉलो नहीं करते। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d1 जैसे हमारा हो गया 3d हो गया, तो उसमें 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो ns12 होगा। आप जानते हो 11th में पढ़ के आ रहे हो, क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल केस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, ड्यू टू द हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड डी सबसेल एंड इट्स स्टेबिलिटी। तो स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो ये बताया जा रहा है, देखो 4s में 2, डी में 1, फिर 2, फिर 3, फिर आप जानते हो क्रोमियम पड़ा हुआ है आपका, क्रोमियम में डी में कभी भी 4 नहीं होते और डी में कभी भी 9 नहीं होते, बहुत पुरानी बात है, आप सब जानते हो। ड्यू टू इट्स हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड, जो डी ऑर्बिटल हैं वो स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल हैं वो स्टेबल होते हैं, इसलिए आप वो जो क्रोमियम है उसके केस में D4 आना चाहिए, लेकिन 4 ना हो के 5 हो जाता है, और कॉपर के केस में D9 आना चाहिए, लेकिन 9 ना हो के 10 हो जाता है। एक एक इलेक्ट्रॉन 4s में से आकर के 3D में एंटर कर जाता है, क्योंकि ड्यू टू इट्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, है ना, जानते हो आप। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखो इतना पढ़ना है हमें इसमें, इस चैप्टर के अंदर, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल, रिएक्टिविटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलर्ड आयन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ऑक्साइड फॉर्मेशन, और पढ़ोगे आप एलॉय फॉर्मेशन ऑल्सो। इतनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो देखते हैं 1 बाय 1 करके इनकी स्टडी करेंगे। तो जैसा कि अब आपके सामने आ गया है, कौन सा? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सभी प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़ते जाना है। तो देखिए, जैसा कि इसमें मेंशन किया हुआ है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या लिखा है? जनरली हाई। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज देखो क्यों हो जाता है ऐसा, क्योंकि देखो डी में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा अनपेयर्ड होगा, 2 जाएंगे अनपेयर्ड होंगे। आपको बताएं, दिखाएं, आप सब जानते हो अकॉर्डिंग टू हुंड्स लॉ, 1 2 3 4, आप जानते हो कि डी में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसी में जाएगा, 2 होंगे तो 1 इसमें जाएगा, 3 होगा तो 1 इसमें जाएगा, 4 होगा तो 1 इसमें जाएगा, 5 होगा तो 1 इसमें जाएगा, ठीक है, और 6 होगा तो फिर पेयरिंग, फिर 7 पे पेयरिंग, 8 पे पेयरिंग, 9 पे पेयरिंग, 10 पे पेयरिंग। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले तो एक एक करके जाते हैं, इसलिए क्या कहा गया? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई। एक्चुअल में देखिए क्या होता है ना, 4s एंड 3d ऑर्बिटल, जो 4s और 3d ऑर्बिटल है, याद रखिएगा 4s और 3d ऑर्बिटल जो हैं इनकी एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए आउटर सेल के 4s के साथ साथ इनर सेल के जो 3d के ऑर्बिटल हैं वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए सच्चाई ये है कि ये दो तरीके के बॉन्ड बनाते हैं, एक मेटालिक बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान से सुनिएगा, मेटालिक बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड। तो 2 तरीके के बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि इनमें 4s के साथ साथ जो 3d है
वो भी वैलेंसी सेल की तरह बिहेव करता है, वो भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं। वो दोनों ही 3d और 4s दोनों के ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल में जो, अब हम कहें तो 4s में जो इलेक्ट्रॉन है वो और 3d में इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए लिखा हुआ है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, देयर हेंस देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई। इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। स्पेसिफिक केस में एक्सेप्शनली जिंक, कैडमियम और मरकरी हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अरे सर ऐसा क्यों हो गया? बिकॉज वी नो दैट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन द जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हैव द कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इनके पास डी ऑर्बिटल पूरा तरीके से भरा हुआ है। देखो भाई, अब याद रखना, ये तो जन्म से ही एक्सेप्शनली केस हो गए, अब डेफिनेशन कोई फॉलो नहीं कर रहा है। और सच्चाई ये है कि आज तक भी कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए बिल्कुल उनकी हर एक कंडीशन को फुलफिल करती हो, है ना। तो लिखा गया है ये एक्सेप्शनली केस है क्योंकि इनके पास डी तो पूरा भरा है, इसलिए बस केवल कौन से इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वो होंगे केवल 4s के। जबकि अदर एलिमेंट में क्या है, 4s के साथ साथ 3d, बिकॉज 3d में पार्सली फिल्ड होता है, और पार्सली फिल्ड होगा तो एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन तो कम से कम रहेगा ही अनपेयर्ड, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेगा। लेकिन अगर बात की जाए जिंक, कैडमियम और मरकरी की, तो जिनमें कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से ये हमारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, चलिए, तो बात की जा रही है स्पेशली जिंक, कैडमियम, मरकरी हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मैग्नीशियम एंड टेक्नीशियम हैव एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट, ग्रुप 16 एलिमेंट हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन करस्पॉन्डिंग पीरियड, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। अभी आप देखेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास स्पेशली हो जाएंगे, देखते जाइए आप। और टंगस्टन हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग मेटल्स। टंगस्टन जिससे कि बल्ब का फिलामेंट जो बनता है, आपने देखा होगा जो पहले बल्ब, अब तो CFL और LED हैं, वो बल्ब आते थे ना जो 100 वाट 200 वाट का बल्ब, उसमें आपने एक पतला सा वायर देखा होगा, वो किसका होता है? टंगस्टन, W का होता है टंगस्टन। तो टंगस्टन हैज़, ध्यान रखना, टंगस्टन हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एमोंग मेटल्स, है ना। तो इस तरीके से ये आज आपकी क्लास थी, और आज की इस क्लास में हमने डिस्कशन किया ट्रांजिशन एलिमेंट, उनके क्लासिफिकेशन, उनकी जनरल प्रॉपर्टी, जनरल ट्रेंड्स को लेकर, डेफिनेशन को लेकर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप क्लास को लगातार देखते रहिए। आप देखिए 12th क्लास में है, और ये इसमें कोई हमें नई बात नहीं है कहने की कि आपको देखो ज़्यादा मेहनत करनी ही होगी एज़ कम्पेयर टू अदर क्लासेस, आपको हार्डवर्क करना ही होगा। ठीक है, आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम है, और अभी आपके अंदर शायद वो फीलिंग नहीं आ पा रही होंगी क्योंकि अभी अपने आप घरों पे हैं, घरों में स्कूल जा नहीं रहे, तो पढ़ाई का माहौल उतना शायद आप बना ही नहीं पा रहे होंगे, क्रिएट ही नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे वक्त निकलता जाएगा, अगर आपने मेहनत नहीं की, पढ़ाई नहीं की, और आने वाले समय में स्कूल तो खुलेंगे, आज नहीं तो कल, 1 महीने नहीं तो 2 महीने बाद, और फिर ऐसा ना होगा सीधा जाके स्कूल खुलते ही आपको एग्ज़ाम के मुहाने पे खड़ा रहना पड़े। सो बी टेक केयर, आप अपने आप को वेल प्रिपेयर रखिए, एग्ज़ामिनेशन के लिए हमेशा तैयार रखिए, और हार्ड वर्क करिए। जय हिंद, जय माई की।